गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज छठ महापर्व का त्यौहार है। आज शाम में अर्घ दिया जाएगा और कल सुबह में उगता हुआ सूरज को अर्घ दिया जाएगा। हमारे लिए सूरज का बहुत महत्व है। सूरज के बिना हम जी नहीं पाएंगे। हमारा जीवन सूरज पर निर्भर है, जल पर निर्भर है। ये दोनों चीज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में 71% जल है और हर तरह का एनर्जी हमें सूरज से मिलता है। हम किस प्रकार से सूरज से एनर्जी प्राप्त करते हैं? हम पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस की क्रिया में सूरज की रोशनी, सूरज का प्रकाश और जल ग्रहण करता है और अपना भोजन बनाता है, जिससे उसमें फल, फूल और पत्ते बढ़ते हैं, जिसको हम अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगर सूरज उदय ना हो, सूरज का प्रकाश न हो, तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे। परिणाम यह होगा कि हम खाने के लिए हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सूरज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज़, सूरज हमें प्रकाश देता है। यह प्रकाश का बहुत बड़ा स्रोत है। यह अगर उदय नहीं होगा तो हमें प्रकाश नहीं मिलेगी और हम अंधकार में चले जाएंगे और हमारा जो पृथ्वी है वह पूरा बर्फ से ढक जाएगा। और जल तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हर तरह का जीव का उत्पन्न जल से ही होता है। चाहे कोई भी जीव, हम ही क्यों ना हो, हम सभी का उत्पत्ति जल से ही होता है। जल के अभाव में किसी तरह का उत्पत्ति संभव नहीं है। हमारा जीने के लिए जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, सूरज हमें प्रकाश देती है और हमें यह भी आगाह करती है कि भाई आप पर्यावरण को बनाए रखें। पर्यावरण दूषित होने से जो ओजोन लेयर पृथ्वी को ढका हुआ है, जिससे हमारा अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाते, अगर उस ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, तो पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट मेरा किरण पहुंचेगा, जो पृथ्वी को बहुत गर्म कर देगा और लोग ही नहीं, पेड़ पौधे और सब चीज़ जल जाएंगे। पृथ्वी बहुत गर्म हो जाएगा और यह रहने के योग्य नहीं रहेगा। और वह हमें सावधान करता है कि हम अपने पर्यावरण को बना के रखें और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन इतना तीव्र गति से हो रहा है उसको रोकें। अन्यथा आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमें ना तो वर्षा प्राप्त होगी, ना ही जल प्राप्त होगा और जल के बिना जीवन असंभव हो जाएगा। इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये षष्ठी व्रत, छठ का व्रत हमें कई चीज़ें सिखाता है। हमें बताता है कि हमें पर्यावरण को स्वच्छ बना के रखना है, अपने शरीर को किस प्रकार से सात्विक बना के रखना है। 36 घंटे जो उपवास किए जाते हैं उससे शरीर और आत्मा शुद्ध हो जाती है और हमें सात्विक रहने की, अपनी आत्मा, अपने पर्यावरण और अपने विश्व को सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की आवश्यकता है। आज हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि पर्यावरण को हमें स्वच्छ बना के रखना है, ताकि हमारा पर्यावरण संतुलित रहे और हम जनजीवन फलते फूलते और आगे बढ़ते रहें। बस आज इतना ही। मैं आप लोगों को छठ व्रत का शुभकामना देते हुए अपना यह वक्तव्य समाप्त करता हूँ। यदि मेरा यह कथन
मेरा यह मोटिवेशन आपको अच्छा लगे तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।